नमो नमः। प्यारे बच्चों, मैं अजय कुमार चौहान आज पुनः हिंदी विषय के अंतर्गत सम्मिलित संस्कृत के अन्योक्ति विलासः नामक पाठ के एक अन्य श्लोक को लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए सर्वप्रथम इसका वाचन करें, तत्पश्चात इसके अर्थ को समझने का प्रयास किया जाए। आपसे अनुरोध है कि सर्वप्रथम आप इस श्लोक को अपने कॉपी पर लिख लें, तदुपरांत इसको समझने का प्रयास करें, सुगमता मिलेगी आपको। तो आइए सर्वप्रथम श्लोक का वाचन करें। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः केचित् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। ये अन्योक्ति विलासः का एक श्लोक। एक बार पुनः इसका वाचन। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः केचित् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। आइए बच्चों, अब इसके अर्थबोधन का प्रयास करते हैं। इस श्लोक का प्रसंग यह है कि इस श्लोक में रचनाकार ने, कवि ने चातक पक्षी के माध्यम से विद्वान जनों को यह संदेश दिया है कि आपको हर किसी के सामने अपने दीन वचनों को नहीं कहना चाहिए। आइए सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ को समझ लेते हैं, तदुपरांत इसका अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। रे रे चातक अर्थात अरे अरे पपीहे चातक, सावधान मनसा, सावधान माने शांत चित्त, एकाग्र चित्त, मनसा माने मन के द्वारा, मित्र माने सखा, क्षणम माने एक क्षण के लिए, श्रोताम माने सुनिए, अम्भोदा माने बादल, बहवो माने बहुत प्रकार के, वसंती माने रहते हैं, गगने माने आकाश में, सर्वे माने सभी, अप माने भी, न माने नहीं, एतादृशा माने इस प्रकार के, केचित माने कुछ तो, वृष्टि भी माने वर्षा के द्वारा, आद्रयंत्र माने गीला कर देते हैं, भिगो देते हैं, वसुधाम माने पृथ्वी को, गर्जंती माने गर्जना करते हैं, केचित माने कुछ, वृथा माने बेकार में ही, यम यम जिस जिस को, पश्यसि माने देखते हो,
तस्य तस्य उसके, पुरतः माने सामने, आगे, माँ माने नहीं, ब्रूहि माने कहो, दीनम माने दीनहीन, वचः माने वाणी को। आइए अब सभी को मिलाकर इसके अर्थों को जानने का प्रयास करते हैं। कवि कहता है कि रे रे चातक सावधान मनसा, हे पपीहे, हे अरे अरे चातक पक्षी, मित्र हे सखा, सावधान मनसा, एकाग्र चित्त मन से, दत्त चित्त मन से, क्षणम श्रूयताम, मेरी वाणी को, मेरी बात को सुनिए। हे चातक, हे चातक, हे बपी, हे मित्र, एकाग्र चित्त मन से, दत्त चित्त मन से मेरी बात को एक क्षण के लिए सुन लीजिए। क्या सुन लीजिए? कि यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो, यम यम पश्यसि, जिसको जिसको देखो, यम यम जिसको जिसको देखो, तस्य तस्य पुरतो, उसके समक्ष, उसके आगे, दीनम वचः, अपने दीन वचनों को, दीनहीन वचनों को, माँ ब्रूहि, न कहो। अर्थात जिस जिसको भी देखते हो उसके उसके समक्ष, उसके सामने, उसके आगे अपने दीनहीन वचनों को न कहो। सभी के सामने न कहो, उसका कारण क्या है? अगली लाइन में बता रहे हैं, अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने। कवि कहता है कि गगने माने आकाश में, इस आसमान में, बहवो अम्भोदा वसन्ति, बहुत से, अम्भोद माने होता है बादल, बहुत से बादल रहते हैं, निवास करते हैं। सर्वे अपि, सभी भी, एतादृशा न, इस प्रकार के कृपालु नहीं होते हैं। कह रहा है कि इस आसमान में बहुत प्रकार के बादल रहते हैं, लेकिन सभी इस प्रकार के कृपालु नहीं होते। केचित् वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति वसुधाम, केचित्, जो आसमान में बहुत प्रकार के बादल हैं उसमें से कुछ तो वृष्टि, बरसात के द्वारा, वर्षा के द्वारा, वर्षा के जल के द्वारा, वसुधाम आर्द्रयन्ति, इस पृथ्वी को, इस वसुंधरा को गीला कर देते हैं, भिगो देते हैं, इसकी तृष्णा को शांत कर देते हैं। और गर्जन्ति केचित् वृथा, और केचित्, उनमें से कुछ तो, वृथा माने निष्कारण ही, अनायास ही, ऐसे ही, मिथ्या ही, गर्जन्ति माने केवल गर्जना करते हैं। इसलिए आप जिस जिस को देखो उसके सामने, उसके आगे अपने दीनहीन वचनों को न कहें। इस श्लोक में कवि ने चातक को संबोधित करके विद्वानों को यह संदेश दिया है कि संसार में बहुत सारे धनवान रहते हैं, बहुत सारे सामर्थ्यवान रहते हैं, लेकिन सभी दयालु नहीं होते, कृपालु नहीं होते, दानी नहीं होते। इसलिए हम सभी को उन सभी के सामने अपने दीनहीन वचनों को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो हमारी दीनता को पूर्णतः या आंशिक रूप से समाप्त नहीं करते, क्योंकि सभी कृपालु नहीं होते हैं। कुछ तो हमारी दीनहीनता का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए सबके सामने
अपने दीनहीन, दुखी, कष्ट वचनों को नहीं कहना चाहिए। सभी उदार नहीं होते हैं, सभी दानी नहीं होते हैं। प्यारे बच्चों, निष्कर्ष यह है कि हम सभी को अपने कष्ट को, अपने दुख को, अपने दीनहीन वचनों को हर एक के सामने नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सभी में कृपालुता नहीं होती है, दयालुता नहीं होती है। सभी हमारे दीन के दिनों को समाप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए पात्रों की पहचान कीजिए, उसी के सामने अपने दीनहीन वचनों को कहिए। प्यारे बच्चों, इस श्लोक से कुछ संबंधित रहीमदास जी का एक दोहा हमें स्मरण आ रहा है। रहीमदास जी ने लिखा है कि रही मन निज मन की व्यथा, मन में राख्यउ गोय। रही मन निज मन की व्यथा, मन में राख्यउ गोय। सुनी अठिलई हैं लोग सब, बाट न लई हैं कोय। रही माँ बाट न लई हैं कोय। आज तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमो नमः।